नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन। भारत के टॉप 6 प्राचीन शहर, टॉप 6 एंशियंट सिटीज ऑफ इंडिया। दोस्तों, आपने हिस्ट्री किताबें तो पढ़े ही होंगे। हालांकि आप में से कईयों को तो किताब पढ़ना भी बोरिंग लगता होगा, पर भारत के इतिहास को जानने के लिए आपको अपनी किताबों को खोलने की जरूरत नहीं। दोस्तों, द्वारिका के पूज्य स्थलों से लेकर हम्पी की गुफाओं तक भारत का हर शहर अपने भीतर गौरवान्वित इतिहास को संजोए रखे हैं। चाहे वो विश्व का सर्वप्रथम महाविद्यालय ही क्यों न हो, या फिर हीरे की सबसे पहली खदान, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के दास्तान को भारत के शहर बखूबी सुनाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास एपिसोड को। दोस्तों, आपसे एक विनती है, वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर 6, द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने जो द्वारिका नगरी बसाई थी, वो वर्षों पहले समुद्र के गोद में समा गए। खैर, तथ्य और साक्ष्य जो भी कहते हैं, लेकिन लोगों का मान्यता है द्वारिका से आज भी जुड़े हैं। शोधकर्ताओं ने द्वारिका के आर्कियोलॉजिकल साइट पर मिले निर्माण सामग्री, मिट्टी के बर्तनों, मूर्ति कला और मानव हड्डियों और जांच के बाद कुछ अद्भुत बातें सामने रखी। दोस्तों, उनके अनुसार द्वारिका 9500 साल पुराना शहर है, जो इसे सुमेरियन सिविलाइजेशन से भी प्राचीन बना देता है। द्वारका का द्वारिकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, ये हिंदुओं का सबसे पूज्य मंदिर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी भी होगी, महादेव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी द्वारिका में स्थापित है। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के साथ द्वारिका भी भारत के 4 धामों में से एक है। नंबर 5, तंजावुर। तमिलनाडु में स्थित है तंजावुर शहर तमिलनाडु के टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। ये शहर भले ही अपने लोकप्रिय शिव मंदिर के लिए जाने जाते हैं, किंतु इसका नाम हिंदुओं के पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तंजन असुर के वजह से तंजावुर रखा गया था। दोस्तों, इसका इतिहास बहुत पुराना है, जिसे संगम काल से जोड़ता है। हालांकि इस शहर का काफी ज्यादा विकास चोला डायनेस्टी के समय हुआ। एक समय ऐसा था जब ये चोला शासन का कैपिटल हुआ करता था। चोला डायनेस्टी के पतन के बाद इस शहर पर पांड्या, मदुरई नायक, तंजावुर नायक, मराठा नायक और अंत में अंग्रेजों ने राज किया। जाने से पहले चोला साम्राज्य के राजा ने 10वीं शताब्दी में बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना की, जो आज यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। नंबर 4, हम्पी। हम्पी भले ही आज पुराने मंदिरों और खंडरों से भरा एक गांव है, पर वर्षों पहले भारत का सबसे समृद्ध शहर था। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के बेल्लेरी क्षेत्र का छोटा सा गांव विजयनगर शासन के राजा कृष्णदेव राय के राज समृद्धि के शिखर पर था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था। दोस्तों, आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि 14वीं शताब्दी तक हम्पी बीजिंग के बाद मध्यकालीन भूयुग का सबसे बड़ा शहर बन गया था। इसके साथ ही साथ विदेशों से उस समय व्यापारी व्यापार करने आते थे। हम्पी न केवल विजयनगर का एक मुख्य हिस्सा था, बल्कि इसका उल्लेख उससे भी पूर्व रामायण और पुराणों में पंपा देवी तीर्थ क्षेत्र के तौर पर किया गया है। आज भी ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल विरूपान मंदिर का घर है। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल तो आता ही होगा, इतने समृद्ध इतिहास के बावजूद आज हम्पी महज खंडरों का ढेर क्यों है? ऐसा इसलिए कि 1565 ईस्वी में मुगलों से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य बुरी तरह से हार गया और मुगलों की सेना ने इस उन्नतिपूर्ण शहर को बर्बाद कर दिया। आज इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है, पर अगर ये अपने मूल स्वरूप में होता तो इसकी बात ही कुछ और होती। नंबर 3, उज्जैन। हिंदू तीर्थ यात्रियों से भरा ये शहर भारत के मुख्य धार्मिक स्थलों में से एक है। ये कई नए और पुराने मंदिरों के घर हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। भारत में रहकर कुंभ मेला नहीं देखा तो क्या देखा? दोस्तों, 12 साल में एक बार होने वाला कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक के साथ साथ उज्जैन में भी लगता है। लाखों लोग और अघोरी साधु देश के विभिन्न हिस्सों से आकर इस कुंभ मेले का भाग बनते हैं। कुंभ मेले की भीड़ देखने लायक होती है। उज्जैन शहर के मध्य में भगवान शिव के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दोस्तों, अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो ये 600 BCE के अवंती साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था और 19वीं शताब्दी तक ये एक फलता फूलता शहर था। इसके बाद अंग्रेजों ने इसके विकास को इसके बजाय इंदौर पर ज्यादा ध्यान देने लगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी इसे स्मार्ट सिटी के बनाने का पहल शुरू कर दी। नंबर 2, अयोध्या। राम राज्य अगर कहीं था तो वो अयोध्या में था। श्री राम की पावन नगरी अयोध्या भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या भला युगों पुरानी हो, पर इसका विकास एक समृद्ध शहर के तौर पर 4वीं या 5वीं शताब्दी में गुप्ता डायनेस्टी के काल में हुआ। दोस्तों, अयोध्या केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी ने भी अपने जीवन काल के कुछ वर्ष व्यतीत किए थे।
दोस्तों जैन ग्रंथों के अनुसार 5 तीर्थों का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। ऐसा माना जाता है कि राम जी के जन्म स्थल की समृद्धि के तौर पर अयोध्या में एक राम मंदिर स्थित था, जिसे बाबर ने तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवा दिया। 1992 में हिंदुओं द्वारा इसका बहुत विरोध हुआ और बाबरी मस्जिद के जगह पर वापस से राम मंदिर की मांग की गई। दोस्तों कई सालों तक ये मसला विवादों में रहा। फाइनली 2019 में उस स्थान पर राम मंदिर बनाने का आदेश दे दिया गया और दोस्तों राम मंदिर का निर्माण अगस्त 2020 में शुरू करवा दिया गया। नंबर 1 मदुरई। दोस्तों 2011 के सेंसस के अनुसार मदुरई को तीसरा सबसे बड़ा तमिलनाडु के अर्बन एग्लोमेरेशन माना गया है। दोस्तों इसे तुंगा नगरम भी कहा जाता है, अर्थात वो शहर जो कभी नहीं सोता। हालांकि इस शहर का इतिहास 30वीं शताब्दी से शुरू होता है, जिसका उल्लेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य, जिन्हें हम सभी चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ने किया था। इस शहर ने कई साम्राज्य को बनते और बिगड़ते देखा। आपको बता दे मदुरई में पांड्या, चोला, मदुरई सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य और अंग्रेजों ने कई वर्षों तक राज किया। और साथ ही साथ इस शहर में कई दर्शनीय स्थल है, जिसमें से मीनाक्षी मंदिर, तिरुमलई नायक पैलेस सबसे प्रसिद्ध है। दोस्तों ये भारत के सबसे प्रमुख प्राचीन शहरों में से एक है, जिसने अभी तक अपनी महत्ता बरकरार रखी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा है इस वीडियो को भी आप सभी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। दोस्तों पुनः मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियो में।